राधे राधे, हरे कृष्णा, जय भवानी। और मैंने अपने पिछले वीडियो में 10 महाविद्याओं के बारे में, 10 देवियां जो हमको गवर्न करती हैं और उनके पूरक जो प्लैनेट्स थे उनको सूक्ष्म रूप को आपसे बताया था, आपको मतलब विस्तृत से बताया था। और मैंने बताया था शनि जो है उसको काली माँ से रिप्रेजेंट होता है। शनि जो देव होते हैं वो काली माँ से रिप्रेजेंट होते हैं। और काली देवी जो है, काली माँ जो है, वो हमारी कॉन्शियसनेस है। पूरे इस दुनिया में जितने भी प्लैनेट्स निकलते हैं, चाहे वो जुपिटर हो, गुरु हो, वो आपका बुध हो, चंद्रमा है, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब के अंदर जो भी, और हर प्लैनेट के अंदर राजस्विक, सात्विक, तामसिक गुण सब होते हैं। और इन सब का जो वूम है, जो कि मतलब गर्भ है, वो है माँ काली। और माँ काली, हम उनको माँ काली इसलिए बोलते हैं, का और ली, अंधेरे को दूर करती है, अंधेरे को दूर करने वाली, क्षमता रखने वाली माँ को हम माँ काली बोलते हैं। और मैंने बस इतना ही बता के ख़त्म कर दिया था। मेरा ये उद्देश्य है कि लोगों को सरल भाषा में, मतलब हम इसमें संस्कृत भी बोल सकता हूँ, मैं बहुत ऐसी भाषा बोल सकता हूँ जो कि शायद समझने में मुश्किल हो लोगों को, मगर मैं सरल भाषा में, जिससे कि आम लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं और जो हमारे परिवार है 1 लाख से, हम चाहते हैं कि और बढ़े। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए इसको, हमारे चैनल को। तो उसको एक जो हमारी जो माइथोलॉजी है, और माइथोलॉजी वर्ड नहीं हो, जो हमारे इसके पीछे, इसको कैसे हम बता सकते हैं काली माँ के बारे में, वो मैं आज आपको सूक्ष्म, अगेन पूरा ग्रंथ तो मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर उसको अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सबसे पहले, हमारी सबसे बड़ी चीज़ होती है निंद्रा। हम लोग जब नींद में जाते हैं तो हमें पता नहीं रहता हम कहाँ हैं। उसके पहले कितना भी काम कर लें, भाग दौड़ ये वो, पर एक बार सो जाते हैं तो सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सो गए थे। ये तो नहीं कहता हूँ कि मौत हुई थी, बट एक तरह से हम लोग भूल जाते हैं जो कुछ हुआ था, और सुबह उठते हैं तो फिर एक नया दिन शुरू होता है और नया ज़िंदगी शुरू होती है। इसी तरह जो हमारे पूरे कॉन्शियसनेस होते हैं, कॉस्मोस में होते हैं, हर आदमी का एक सोल है जो माइग्रेट करती रहती है, ट्रांस माइग्रेट करती रहती, चलती रहती है, और इस दिशा और दशा में अपना विचरण करती रहती है। इसको मद्देनज़र में, इसके जो शुरुआत होती है उसके बारे में मैं आपको मतलब बताना चाहता हूँ, और काली जी का महत्व बताना चाहता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है बताना। और इसके लिए हम सबसे पहले, जो सृष्टि जब निर्माण हुई थी, तो ये विष्णु जी है, उनको हम जानते हैं कि पानी में लेटे रहते हैं, पानी में लेटे हुए थे। शंख, 4 हाथ हैं, उसके शंख, चक्र, गदा, पद्म है, और वो निंद्रा रूप में, नींद में है, सो रहे हैं। मतलब सृष्टि चली नहीं है। सृष्टि चलती तो विष्णु जी के बारे है ना। ब्रह्मा जी उनके फिर नेवल से पैदा होते हैं, उनके नाभि से पैदा होते हैं, जो उनके सात्विक रूप माने जाते हैं। और उनके 2 जो कान हैं, उनके मैल से 2 राक्षस पैदा होते हैं, जिनका नाम होता है मधुकेटव के नाम से। आप लोग सबने सुना होगा, मधुकेटव के नाम से पैदा होते हैं। और वो हमारे रजस और तमस गुण को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ये तीनों गुण विष्णु जी की निंद्रा अवस्था में पैदा होते हैं। तो ये जो तीनों गुण है, हमने आपको बताया, ये देवी माँ के ही रूप हैं। और ये निंद्रा जो है, ये जो विष्णु जी निंद्रा में है, वो भी माँ के कारणवशी वो निंद्रा में है। तो और इनमें से जब तीनों रूप जब पैदा होते हैं, तो मधुकेटव जो होते हैं वो बहुत ही ऐसे राक्षस होते हैं जिनमें शक्ति बहुत होती है, क्योंकि विष्णु जी के ही अंग है। आप ये समझिए कि जो भी राक्षस भी उत्पन्न हुए हैं, वो भी भगवान के ही अंदर से उत्पन्न हुए हैं। मतलब जो राजस्विक तत्व आपके अंदर है, और तामसिक तत्व है, और सात्विक तत्व है, मतलब गुड बैड अगली, जो कुछ भी है आपके अंदर, वो सबके अंदर भगवान का तत्व है। ये विष्णु तत्व है, इस सृष्टि का तत्व है। ये 3 चीज़ें कोई अलग अलग नहीं है, ये हम अलग अलग बन जाते हैं क्योंकि इनके अंदर उस टाइप की एनर्जी होती है। तो जब ये पैदा हुए, और इनको जब मतलब ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आएगा हम क्या करें, इतने राक्षस इतने पावरफुल थे,
और वो जाके जितने भी इंद्र और बाकी देवी देवताएं, जिनको हम देवी देवता बोलते हैं, वो एक तरह की एनर्जीज होती हैं, उन सबको वो हिलाने लगे। मगर विष्णु जी तो नहीं उठे। तो उन विष्णु जी को उठाने के लिए सबने पूजा करी और उस शक्ति से पूजा करी कि भाई इनको निंद्रा अवस्था से आप उठाइए। उनको उस निंद्रा अवस्था से उठाने के लिए जिस शक्ति की पूजा करी थी और जिन्होंने उनको उठाया वो है मां काली। तो ये उनका पहला रूप है, जो कि वही है जो कि हमें निंद्रा में करती हैं, और फिर निंद्रा से बाहर करने के लिए भी उनको हम लोग जितने भी देवी देवता उसके साथ ब्रह्मा जी भी थे, जिन्होंने उनकी आराधना करी, तो विष्णु जी फिर उठे। और जब विष्णु जी उठे तो वो मधु कैटव से युद्ध करते रहे मधु कैटव से, मगर युद्ध समाप्त ही ना हो, क्योंकि वो दोनों विष्णु जी के ही मतलब रूप थे, तो उनको मतलब समाप्त करना ही मुश्किल हो गया। तो जब बहुत दिन युद्ध चले, फिर ब्रह्मा जी ने बोला कि भाई ये तो युद्ध चलता रहेगा, हम लोग को तो समाप्ति नहीं हो रहा, कुछ करिए आप। तो उसको मैं अगेन बहुत ही सूक्ष्म रूप में और बहुत ही बिना उसको मतलब बहुत काट छाट करके जब भगवान देवी की फिर आराधना करी, तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ये दोनों राक्षस थे, इनमें बहुत घमंड आ गया। इन्होंने विष्णु जी से कहा कि मांगो वरदान मेरे से, क्या चाहते हो। ये भी काली, जो उनको घमंड आया मधु कैटव को कि भगवान से विष्णु जी से कहने लगे कि वरदान मांगो हमें, तुम क्या चाहते हो, जो चाहो हम देंगे। तो विष्णु जी ने कहा हमें तो तुम्हारे प्राण चाहिए। तो उन्होंने कहा प्राण, अब तो दे दिया था वरदान। वो कहते हमें तो कोई मार नहीं सकता है, हमें तो कोई स्थल पे नहीं मार सकता, तल पे हमें तो मतलब आप मार ही नहीं सकते, धरती में तो मार ही नहीं सकते आप। तो भगवान ने उनको अपने गोदी में रखकर, दोनों का सर रखकर उनको सुदर्शन चक्र से उनका विनाश किया था। तो वो जो अंदर अहंकार आ गया था वो भी काली है। और मधु कैटव जो राक्षस थे, जो कि मतलब खुद जहां से पैदा होते उनसे ही लड़ने लगे थे, वो भी देवी है। जो निंद्रा हमारी है, जो हमको निंद्रा में डाल देती है, जो हमको सुला देती है, वो भी महाकाली है। और वो जो हमको अहंकार दिलाती है वो भी महाकाली है। ये चीजें महाकाली से जुड़ी हुई हैं। तो इन चीजों को आप समझिए कि ये जो चीजें हैं ये काली रूप है। अगर इन चीजों में आपकी चीजें हैं तो आप काली की पूजा करिए। इसको आगे बढ़ते हैं, अगर हम इस चीज को देखें तो आपने देखा होगा कि जो नाम है मधु कैटव, मधु क्या होता है? मधु होता है हनी, सब लोग बहुत अच्छा लगता है, शहद, शहद सबको अच्छा लगता है। और उसके साथ है नाम कैटव। लोग ये जो चीजें नहीं पता है वो मैं चीजें बताने की कोशिश करता हूं आपको, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए। तो मधु कैटव नाम ही क्यों दिया गया? क्यों इस पूरी कथा में मधु कैटव क्यों? कि मधु हनी है, कैटव है, और कैटव होता है कीटाणु जो उसके मधु के आसपास घूमते हैं। तो ये जो दर्शाती ये चीज ये है कि मधु जो होता हनी है, उसके आगे जो कैटव है, जो ये आपके डिजायर्स हैं, आपकी कामनाएं हैं। और हर शहद, हर सात्विक चीज होगी, हर कुछ भी होगा, जहां पर आपके डिजायर्स आएंगे तो आप चाहे शहद भी होंगे, मगर जब कामनाएं आपके सामने आ जाएंगी तो आप क्या होंगे? आप भी मधु कैटव का रूप ले लेंगे। तभी ये कहते हैं कि मधु और कैटव का नाम इसीलिए पकड़ा के इसको बताया गया है कि आप मधुर रहिए, अच्छे रहिए, मगर वो कैटव जो हैं वो आपके सामने अगर भराएंगे तो आपके अंदर कामनाएं आएंगी, और एक डिजायर के बाद दूसरी डिजायर, दूसरी डिजायर, तीसरी, उस कर्म बंधन में आप बढ़ते करते जाएंगे। और वो कभी भी सात्विक नहीं होती है, क्योंकि वो राजस्विक होती है, आगे चल के तामसिक भी बन जाती है। और वही मधु कैटव राक्षस रूप में फिर आपका श्रृंगार होता है। यही हमारे जीवन की प्रतिक्रिया में भी यही होता है। हमारे जो क्रियामान कर्म जो होते हैं, जो हम करते हैं,
उनमें भी यही होता है, इसीलिए उनका नाम मधुकैटभ दिया गया था। इसके साथ एक दूसरी कहानी जो है, दूसरी कथा जो है, वो है महिषासुर की। सब लोग जानते हैं महिषासुर की कथा। और महिषासुर की कथा के समय जब महिषासुर बहुत बड़ा राक्षस हो गया था, बहुत बड़ा राक्षस, बहुत शक्तिशाली आदमी हो गया था। इनको राक्षस तो आप समझिए, जितने भी राक्षस भी होते हैं ये भी भगवान के ही अंश होते हैं, भगवान से ही पैदा होते हैं। तो महिषासुर भी बहुत ही बलवान, और उसने सभी देवी देवताओं को, ऑल एनर्जीज को उसने अपने वश में करके बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब ही वाज हॉरिफाइड द एंटायर यूनिवर्स, तीनों ब्रह्मांड। तो सब लोग गए और विष्णु जी के पास गए, तो शिव जी के पास गए। तो इस कथा में अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस कथा को पढ़िएगा, इसमें शिव और विष्णु दोनों एक साथ बैठे हुए थे। जब उन दोनों को सबने बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो शिव और विष्णु ने अपनी शक्ति से अपनी जो आभा थी, अपनी जो रेस थी, अपनी जो लाइट थी, अपनी जो उनके अंदर प्रतिभा होती है, अपनी जो प्रभा होती है, उससे, उस तेज से एक देवी उत्पन्न करी। ये बिल्कुल आप पढ़िए, जो देवी जी उत्पन्न हुई थी, ये दोनों विष्णु और शिव के ही उससे। हम लोग लड़ते रहते हैं, हम विष्णु संप्रदाय से हैं, हम शिव संप्रदाय से हैं, हम इस संप्रदाय से। कोई संप्रदाय नहीं था, इन दोनों की शक्ति से ही वो देवी उत्पन्न हुई थी। और उस देवी को सबसे पहले जो केश दिए थे वो यमराज ने दिए, उनको जो मुख दी थी वो शिव जी ने दिया, उनके जो वक्षस्थल थे, मतलब सीना था, वो चंद्रमा ने दिया था उनको शक्तियाँ। सारे आदमी ने, जितने भी देवी देवताएं थे, उन्होंने अपनी शक्तियाँ दी थी। उनके सारे भुजाएं जो हैं, देवी जी की सारी भुजाएं जो हैं विष्णु जी की हैं। उनके पास जितने भी नदियाँ, जितनी भी समुद्र, सबकी शक्तियाँ जो है वो ब्रह्मा जी ने दी थी। उनके जो वक्षस्थल, पैर जो थे, वो वायु और वरुण ने दिए थे। उनके जो पैर के, लोग कहते हैं, मतलब जो मैंने पढ़ा है और बहुत ही गूढ़ तरीके से पढ़ा हुआ, जो उनके जो नाखून थे वो सूर्य भगवान उनके अंदर स्तंभित थे। सूर्य, उनके जो खड़े होने की शक्ति सूर्य थे। उनको जो हिमालय पर्वत, जो उनके पिताजी, पार्वती जी के पिताजी थे, उन्होंने हिमालय पर्वत ने उनको उनका वाहन दिया था, वो शेर था। और हर देवी देवता ने उनको अपना कोई ना कोई, वरुण ने अपना उनको एक कलश दिया था, जिसके अंदर सारे नदियों का पानी था और अमृत था। इसी तरह हर देवी, हर देवता ने उनको अपनी शक्तियों से संपूर्ण किया था, और वो बनी थी मां दुर्गा। अब उसके बाद तो हम लोग जानते हैं उन्होंने महिषासुर का वध किया था, मगर दुर्गा मां, आप इसका मतलब समझिए क्या होता है। दु शब्द से हर चीज द से शुरू होती है। दरिद्र, दुख, दमन, दरिद्रता, दुर्वचन, हर जितनी भी नेगेटिव चीज संस्कृत हिंदी में वो द शब्द से शुरू होती है। और उस द शब्द को हर करने वाली वो है गमन, तभी उनका नाम पड़ा दुर्गा। तो ये भी एक शक्ति है दुर्गा, जो कि काली से ही निकली हैं, जो कि आपको, मतलब आपके जितने भी दुख, द से जितनी भी चीजें होती हैं, उनको हरने वाली जो शक्ति है वो है दुर्गा। तो ये दोनों जो शक्तियां हैं, ये हमें दो चीज दिखाती हैं। एक होता है, एक शक्ति दिखाती है महिषासुर की। महिषासुर के पास शक्ति क्या थी? महिषासुर भैंस क्या होता है? वो एक तरह का शनि का रूप है, जो कि चलता नहीं है। और शनि जब नेगेटिव होता है तो वो बहुत खराब करता है। और शनि के ऊपर अगर आपको विजय पाना है तो उसके लिए जो देवी है वो दुर्गा है। और शनि जो है वो हमारा धर्म, कर्म, सबका कारक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि दुर्गा विजयी हैं। और जो मधुकैटभ का दिखाया है वो है राहु का रूप।
दोनों राक्षस जो थे वो किसी भी चीज़ को मानते नहीं थे। तो शनि और राहु को अगर किसी को भी कंट्रोल करना है या किसी को आराध्य को करना है, उसको किसी को आराधना करना है, और शनि और राहु का अगर आपको अपने आप को ठीक रखना है, उसको मतलब संचालित रूप में सुचलित रूप में चलाना है, तो हमारी जो दो शक्तियाँ जिसको गवर्न करती इस एनर्जी को, वो हैं महाकाली और देवी दुर्गा। काली हमारे सबसे ऊपर है, और जब हम सबसे नीचे आएंगे कमलामती माँ का, कमला माँ में पे जो लक्ष्मी की ने कहते हैं, क्योंकि हम धीरे धीरे जब नीचे उतरेंगे तो हम हर माँ के बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको दुर्गा के बारे में इसलिए बताया, दुर्गा माँ के बारे में, क्योंकि वही बाद में चल के लक्ष्मी बनेगी। लक्ष्मी का रूप है वैसे भी, मगर वो हमारी दरिद्रता भी दूर करती है। तो ये जो एनर्जी है, ये आप ये समझिए कि ये कथा आप सोचते हो कि आदमी क्या क्या कथा बता रहा है, इस कथा से क्या फ़ायदा हुआ। मगर ये कथा से ये समझिए आप कि ना तो हर भगवान के अंदर, हर देवी के अंदर, हर स्त्री के अंदर एक मेल एनर्जी है। मेल और फीमेल एनर्जी एक है। इसको आप फीमेल एनर्जी मत बनाइए, मेल और फीमेल एक है। जैसे कि सीताराम जो हैं वो भी एक ही हैं। इसके संदर्भ में आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अपने वाहन को, गरुड़, कि उनका वाहन होता है ना बहुत तेज चलता है, गरुड़ से कहा कि जाओ तुम हनुमान जी के पास जाओ, वो तपस्या कर रहे हैं, बोलो कृष्ण भगवान ने बुलाया है, मैंने बुलाया है। गरुड़ गए, भागे भागे, और उन्होंने बहुत तेजी से गए और हनुमान जी के पास गए। उन्होंने कहा कृष्ण जी ने बुलाया, कृष्ण जी ने बुलाया। हनुमान जी ने सुना ही नहीं। वो गरुड़ जी बहुत शक्ति से वापस आए। उन्होंने कहा हाँ मैंने बोला कृष्ण जी ने बुलाया, वो तो गए नहीं, वो तो आए नहीं। कह रहे तुमने क्या कहा? तो मैंने ये कहा कि कृष्ण जी ने बुलाया। कहने अरे तुमने तो गलत कह दिया, तुम्हें बोलना चाहिए था सियाराम ने बुलाया है। फिर से गए, भाई ये तो बहुत तेज, वापस गए। उन्होंने हनुमान जी से कहा सियारा बोला। जब तक सियारा बोला हनुमान जी तो उठ गए, चलो कहाँ चलना है। और उन्होंने गरुड़ को अपने हाथ के नीचे दबाया। गरुड़ को बहुत घमंड था कि वो सबसे तेज मतलब उड़ते हैं। उन्होंने उड़ाया अपने, और इन फ्लैश ऑफ अ सेकेंड ही रीच्ड कृष्ण। उस समय तक कृष्ण जी को पास समझ में नहीं आया कृष्ण जी की, विष्णु तो कृष्ण है तो उनकी लक्ष्मी कौन है। उनकी 8 देवियां थी, 8 वाइफ्स थी। किसी का सत्यभामा और भी अन्य उनकी स्त्रियां थी जिनकी अष्टलक्ष्मी हमें बोलते हैं। उनकी 8 वाइफ्स थी श्री कृष्ण की, मगर वो कोई भी लक्ष्मी का रूप धारण नहीं कर पा रही थी। तभी भगवान ने ध्यान करा और राधा आकर कृष्ण भगवान के पास खड़ी हो गई। जब जैसे हनुमान जी आए उन्होंने कहा जय सिया राम। तो राधा जो थी वो विष्णु एक रूप थी, लक्ष्मी की रूप है। तो विष्णु लक्ष्मी शिव पार्वती ये एक शक्ति है, एक देयर एक है। ये अर्धनारीश्वर या अर्ध दोनों मिले हुए हैं। शक्ति ही चलाती है पूरा, और शिव या विष्णु उसके दृष्टा हैं, या जिस तरह चल रहा है उसको दृश्य देख रहे हैं, या जो विनाश हो रहा है उसको दृश्य कर रहे हैं। क्योंकि बिना कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब कुछ डिस्ट्रक्शन होता है। जब हम मरते हैं तभी तो जिंदा होंगे ना अगले जन्म में एक सोल लेके। तो विदाउट डिस्ट्रक्शन देखकर जो इन दोनों भगवान दृष्टा हैं। और इसमें जो है ये देवी जी जो है ये एक अभन्य रूप है। और शनि और राहु के लिए जो देवी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, शनि के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवी हैं वो हैं महाकाली। इसीलिए क्योंकि शनि धर्म कर्म यम इन तीनों चीज़ों को हमको प्रचलित करता है, हमें घमंड भी दिलाता है, हमसे गलत काम भी करा सकता है। तो और ये जो चीज़ें हैं ये हर चीज़ जो है ये किसी भी हर प्रकार की किसी वस्तु से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, रंग से रिलेटेड है, आवाज़ से रिलेटेड है, सुगंध से रिलेटेड है, बहुत सारे रसों से रिलेटेड है। तो जब भी इनकी पूजा करते हैं ना तो ये हम तब कहते हैं ना, लोग पूजा करते हैं तो ये फूल चाहिए, ये सुगंध चाहिए, ये रस चाहिए। शायद हमारे जो करने की विधि थी वो हम लोग भूल गए। तो वी कैन वाइब्रेट विद दिस एनर्जी
नॉट विद द एनर्जी ऑफ विष्णु लक्ष्मी बट विद द एनर्जी जो काली की छोटी सी योगिनी शक्ति होंगी, छोटी सी शक्ति है जो शनि को कंट्रोल कर, उसके साथ वाइब्रेट करने के एक तरीका था। इसमें 7 रसों की जरूरत पड़ती है, तभी जब पूजा करते हैं तो हम सब चीज़ लेके पूजा करते हैं, सुगंध, रग, फूल, वनस्पति, हर चीज़, मगर वो हमारे एक समय के, और साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाइब्रेशंस, तो वो हम एक वाइब्रेट करने लगते हैं एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ, जहाँ हमारी अनुभूति जो होती है, अंदर की अनुभूति जो होती है वो अलग हो जाती है। ब्रह्मांड आपके अंदर ही है, तो वो आपकी जो अनुभूति अंदर होती है। और शनि के जो लक्षण, अच्छे लक्षण है, सुलक्षण है, जो धर्म, कर्म, शक्ति और आगे बढ़ने की, वो आपके अंदर जागृत होती है। वो शायद हम आज की तारीख में, हमारे इतने लोगों ने राज करा, हमारे परंपरा खत्म हो गई, वो नहीं कर सकते, मगर आप रोज 10 मिनट बैठकर नंगे उसमें, क्योंकि धरती माँ मंगल होती है, धरती माँ के अंदर ग्रेविटेशन होता है, तो बिना चप्पल के पेड़ के नीचे अच्छे एक मतलब घास पे बैठ के आप मेडिटेशन करिए। जो भी आपको मंत्र करना चाहें आप करिए। यहाँ पर मंत्र होता है देवी का, जो भी मंत्र आपको ठीक लगे वो करिए। बैठिए, पहले आपके दूसरे विचार आएंगे, फिर अलग विचार आएंगे, और फिर आपके अंदर जो आपकी कमी है, अगर आप अपने कर्म का सोच रहे हैं कि क्या कर्म है, क्या धर्म है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ, उसकी अनुभूति आपको मेरे हिसाब से 61 दिन में, 71 दिन में, 90 दिन के अंदर, इससे कम तो नहीं, मतलब 40 दिन के बाद वो कहते हैं एक पीरियड होता था, उसके बाद अगर आप रोज करते रहिएगा तो उसकी अनुभूति और उसकी किस तरह चलना है वो माँ आपको उंगली पकड़ के बताएगी। और जैसे आपने बताया, मैंने बताया, बहुत सारे तामसिक जो आपने कर्म करे हैं, जो आपको इस समय जिसको आपको भुगत रहे हैं, वो पार करा कर आपको उसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन करेगी और ऐसा आपको मतलब चक्रव्यूह से बाहर निकालेगी कि आप अलग पुरुष या स्त्री बन के आ सकते हैं। इस कलयुग में तो नाम लेना और ध्यान करना और कंसिस्टेंटली करना, एक समय पे करना, आपको जरूर करेगा। और मैं ये हर बार हर देवी को बताऊंगा तो यही बोलूंगा। तो अगर आपको अपने धर्म, कर्म, काम नहीं बन रहे हैं, डिले हो रहा है, कैसे करूं, क्योंकि शनि 2 चीज का काम होता है आपका, कर्म क्या करूं और उस कर्म से हमारी कर्म जो कर रहा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, उसकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। ये दोनों चीज शनि देखता है, इन दोनों चीज़ों का कारक होता है, आपका मूवमेंट का कारक। अगर इनमें कभी कमी है तो आप इसी को लेकर, आप जिस तरह मैंने बताया वो करिए, और माँ काली को सामने रखकर, जो माँ काली का रूप है उसको रखिए। और माँ काली का रूप तो यही है कि माँ काली को लोग सोचते हैं कि रक्त जो है वो नीचे गिरता नहीं है, क्योंकि वो अगर जो है, अगर रक्त गिरेगा आपकी उतनी कामनाएं बढ़ेंगी, वो कामनाओं के नियंत्रण करती हैं, इसीलिए उन्होंने खड़ग धारण करा हुआ है, इसीलिए वो खून खप्पड़ में रख लेती हैं। और इसीलिए अगर आप पे वो आप पे उनकी इच्छा हो जाती है तो इतनी तेज़ी से आपके पास आती हैं कि फिर कोई रोक भी नहीं सकता, अगर वो रुद्र रूप में आ जाए। और अगर वो माँ बन जाती हैं तो अब इतना करुणा होती है कि वो आपके जो पूरा रक्त संचालन है और आपकी जितनी भी कष्ट हैं उनको वो खुद अपने अंदर लेकर, अपने खप्पड़ में उनको करकर, उनको मारते हुए आपको गले लगाती हैं। ये है काली, ये है काली का रूप। एंड शी इज इंडिपेंडेंट। उनके बाल खुले हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता है। और जो मुंड माला पहनी हुई है वो 51 धड़ के बने होते हैं, और उसके पीछे एक बहुत ही गूढ़ राज है, शक्ति है उनके पीछे। 51 शक्तियां हैं जो उनको उनको नियंत्रण करती हैं, जो आपको मदद करेंगी अगर उनकी कृपा आप पे हो जाए तो। और कृपा के लिए आपको ध्यान, मेडिटेशन, मनन करना चाहिए। इसके अलावा बहुत लोग हैं
जिनको विधियाँ शायद पता हो, जिस तरह हम लोग, जैसे मैंने बताया, फूल, सुगंध इत्यादि इत्यादि को करके हम उस पर्टिकुलर शक्ति को साथ वाइब्रेट कर जाए, तो हम उनकी एक आभा से ही प्रभावित होकर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा काली माँ के बारे में। और काली माँ जो शनि को कंट्रोल करती हैं, और किस तरह काली माँ फिर अगला रूप जो है वो दुर्गा का रूप भी लेती हैं, जो कि शिव और शक्ति के ही संगठन से, शिव और शक्ति के ही प्रभाव से, प्रकाश से बनती हैं। और अपार शक्ति, हर देवी देवता की शक्ति लेकर वो माँ दुर्गा के रूप में है, जिनको कि आपको, इसीलिए मैंने बताया, अगर आपको काली रूप में भय लगता है तो ये जो सुंदर रूप है माँ दुर्गा को, द को दूर करने वाली माँ दुर्गा का, उनके ही रूप को आप अपने सामने रखकर आप उनकी आराधना करिए, तो वो भी आपका दरिद्रता, दुख, द से हर चीज नेगेटिव, बहुत चीजें द से, वो आपकी दूर कर दी। तो ये आप पर है, आप किस तरह मेडिटेट करें और क्या करें। इसकी तांत्रिक फिलॉसफी भी है, उसको मैं क्योंकि जानता नहीं हूँ, पढ़ा हूँ, मैं जानता नहीं, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं। मगर हाँ, अगर आप इन दोनों रूप, जो रूप आपको अच्छा लगे, इस रूप को रख के मेडिटेट करिए और धर्म और कर्म के बारे में सोचिए, तो आपको शनि भगवान, शनि देव भी आपके साथ आके खड़े होकर आपको मदद करेंगे और सृष्टि की मदद करेंगे। इसके साथ मैं अपने वाणी के प्रणाम देता हूँ। जय भवानी की। राधे राधे, हरे कृष्णा।